हेलो स्टूडेंट, नारायण सपोर्टिंग क्लास में आपका स्वागत है। तो कल हमने पढ़ लिया था टिश्यूज़ के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे लेबल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका डायग्राम कल हमने डिस्कस कर लिया था। तो आप ये डायग्राम देख रहे हैं, इसमें क्या है कि कोई भी लिविंग वर्ड है, लिविंग वर्ड का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सेल से स्टार्ट होता है। सेल से स्टार्ट होकर फिर वो ऑर्गेनिज्म तक जाता है और उसके बाद वो आगे चल के बायोस्फीयर तक जाता है। तो इसमें जो स्टेप्स होते हैं, कई सारे स्टेप्स हैं। ये प्रक्रिया आगे चल के और जटिल होती जाती है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती जाती है। ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो 3 लेवल पे होता है। एक तो आपका ऑर्गेनिज्म लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो आपको ये दिखा रहा है बी। एक होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लोअर टू द ऑर्गेनिज्म ए, जो आपको ये वाला एरिया दिखा रहा है। उसके बाद है थर्ड आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हायर टू द ऑर्गेनिज्म, ये आपको सी वाला ये पार्ट दिखा रहा है। फिर स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिज्म लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म आइदर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, ए प्लांट or an animal or even a bacterium is a separate biological unit. It performs all the life activities. It represent organism level of organization. कोई भी आपका इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, चाहे वो आपका मल्टीसेलुलर हो, चाहे एनिमल हो, चाहे प्लांट हो, और इवन दो चाहे वो बैक्टीरिया ही क्यों ना हो, अगर वो अपनी पूरी जो लाइफ की एक्टिविटीज़ है अगर वो परफॉर्म कर रहा है तो वो आपका क्या हो जाता है, ऑर्गेनिज्म लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं लेबल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लोअर टू द ऑर्गेनिज्म। मतलब जो ऑर्गेनिज्म, ये वाला तो हमने पढ़ लिया ऑर्गेनिज्म लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके नीचे का पढ़ते हैं। इसमें काफ़ी सारे स्टेप्स हैं, जैसे है आपका मॉलिक्यूलर लेवल, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल और आपका लास्ट है ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो हम डिस्कस करते हैं मॉलिक्यूलर लेवल वाला। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो सेल होती है, सेल के अंदर क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन भी होती है, न्यूक्लियोलस भी होता है, सेल वॉल होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ये सारी चीज़ें किससे बन के बनी होती हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से। जैसे कि प्रोटीन हुआ आपका, कार्बोहाइड्रेट हुआ, फैट हुआ, न्यूक्लिक एसिड हुए। और ये भी जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत सारे एलिमेंट्स से मिलकर बने, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो जब ये सारे एटम्स मिलके आपके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर आपके कंपाउंड्स बनाते हैं, फिर कंपाउंड्स मिलकर आपके कई सारे इकट्ठा होकर ऑर्गेनीज बनाते हैं और उसके बाद आपकी सेल बनती है। तो ये वाला जो है वो आपका क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर लेवल। इसमें क्या होता है, कई सारे एटम मिलके आपके मॉलिक्यूल बना रहे हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलके फिर कंपाउंड, कंपाउंड के बाद ऑर्गेनीज, उसके बाद सेल। तो ये आपका क्या हो जाता है, मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मॉलिक्यूलर लेवल में क्या बन जाता है, हम सेल तक पहुंच जाते हैं। अब सेलुलर लेवल में क्या होता है, इसमें दो पार्ट हो जाते हैं, एक तो यूनिसेलुलर और दूसरा आपका मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर का नाम से ही पता चल रहा है, यूनी प्लस सेलुलर, यूनी मीन्स वन और सेलुलर मीन्स सेल। तो एक सेल वाले जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये अपनी सारी जो एक्टिविटीज़ होती है लाइफ की वो एक ही सेल में अपनी परफॉर्म करते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम और बैक्टीरिया। अब आपके आ जाओ मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर का स्पष्ट कर दें, मल्टी मीन्स बहुत सारे और सेलुलर मीन्स सेल्स। तो बहुत सारी सेल्स जो होती हैं ऑर्गेनिज्म में, तब हम उसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसके एग्जांपल आपके एल्गी है, स्पंजेस हैं और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो ये अपनी जो लाइफ की एक्टिविटीज़ होती है वो मल्टी सेल, मतलब बहुत सारी सेल्स के द्वारा ये अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। सेलुलर लेवल के बाद फिर आपका आता है टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल में क्या होता है, इसमें बहुत सारी सेल्स मिलकर टिश्यू, मतलब एक स्पेसिफिक फंक्शन का काम करती हैं। टिश्यू लेवल पे बहुत सारी सेल्स में इकट्ठा होके टिश्यू बनाती हैं जो एक स्पेसिफिक फंक्शन को करता है। जैसे कि नर्व सेल है वो आपकी मैसेज को कंडक्ट करती है, ब्लड है जो आपका वो टिश्यू में आता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी सेल्स जो हैं वो मिलती हैं, जैसे कि WBC है, RBC है, प्लेटलेट्स हैं। तो इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। नर्व सेल्स है वो मैसेज को कंडक्ट करती है, मसल सेल्स है आपकी वो कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, RBCs होती हैं वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती हैं, एंड ग्लैंड सेल्स होती हैं वो सिक्रीशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं। अब हम पढ़ते हैं ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। Different tissues that work together and perform one specialized function form an
ऑर्गन। बहुत सारे टिश्यूज़ इकट्ठा होकर किसी काम को करते हैं, किसी एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन मतलब किसी विशेष कार्य को करते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है, ऑर्गन लेवल हो जाता है। ऑर्गन हमारी बॉडी में बहुत सारे होते हैं, जैसे स्टमक है, किडनी है, ब्रेन है, हार्ट है। ये अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन को करते हैं। जैसे कि किडनी है, वो ब्लड को क्या करती है, प्यूरिफाई करती है। ब्रेन से हम सोचने थिंकिंग का कार्य करते हैं। लंग्स बॉडी में गैसियस एक्सचेंज का कार्य करता है। प्लांट में वही चीज़, जैसे रूट है, स्टेम है, लीफ है, फ्लावर्स हैं, ये हमारा क्या हो जाता है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। किसमें, प्लांट्स में। एनिमल्स में क्या हो जाता है, हार्ट, लंग्स, ये सब क्या है, हमारे ऑर्गन्स हैं। अब हम पढ़ते हैं ऑर्गन सिस्टम। देखो ये चीज़ याद रखो, बहुत सारी सेल्स मिलकर क्या बनाया, टिश्यू बनाया। बहुत सारी टिश्यू इकट्ठा होकर किस क्या बनाया, ऑर्गन बनाया। बहुत सारे ऑर्गन मिलकर क्या बनाया, ऑर्गन सिस्टम। उसके बाद हमारा फिर क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म। तो मैनी ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू परफॉर्म वन मेजर फंक्शन, दे फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम। जब बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर किसी काम को करते हैं, किसी बड़े कार्य को करते हैं, लाइफ की फंक्शन, तो वो हमारा क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल आप ले लो, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये हमारा क्या है, ऑर्गन सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में कितनी चीज़ें होती हैं, माउथ होता है, फूड पाइप होता है, स्टमक होता है, इंटेस्टाइन होता है और रेक्टम होता है। ये सारे ऑर्गन्स जब मिलकर किसी काम को करते हैं तो वो क्या कहलाता है, ऑर्गन सिस्टम कहलाता है। इसमें क्या है, इसी तरह से क्या है, हार्ट है, ब्लड वेसल्स मिलकर हमारा क्या करती हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम बनाती हैं। जिस तरह एनिमल्स में ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है, उसी तरह प्लांट्स में भी होता है। प्लांट्स में आपके दो मेजर हो जाते हैं, एक तो शूट सिस्टम और दूसरा रूट सिस्टम। शूट सिस्टम में आपका जाता है, स्टेम है, उसकी ब्रांचेस हैं, लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं। रूट सिस्टम में आपका वन मेन रूट हो जाती है, उसके बाद उसकी ब्रांचेस हो जाती हैं और उसके रूट हेयर हो जाते हैं। अब यहाँ समझिए, सेल है आपकी, सेल ने मिलकर बनाया टिश्यू, टिश्यू ने बनाया ऑर्गन मतलब एक पत्ती, उसके बाद फिर आपका ऑर्गन सिस्टम और उसके बाद ऑर्गेनिज्म। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, कल आपको फिर इससे आगे बताएंगे। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।